Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine by the grace of Allah. Today's date is 28th of March 2026 and our lesson name is The Value of Time. And today's SLO is Examine Stages of Plot Development in a Fictional Text. Exposition, Setting, Climax, Character Development and Resolution. Students, SLO में हमें ये बताया गया है कि हम लोगों ने किसी भी फ्रिक्शनल टेक्स्ट मतलब कोई भी स्टोरी लाइक जिसमें आपके लिए क्लाइमैक्स आ रहे हैं, इंटरवल्स आ रहे हैं, मतलब एक स्टोरी लाइक जो टेक्स्ट है आपके पास, आप उसको एक मतलब खुद लिखना चाहें तो उसका प्लॉट कैसे डेवलप करेंगे, मतलब उसमें करेक्टर्स कैसे डालेंगे, उसमें हर चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे, जैसे एक्सपोजिशन, सेटिंग, क्लाइमैक्स, करेक्टर डेवलपमेंट, रेजोल्यूशन, ये सारे आपको कुछ पॉइंट्स बताए गए जो कि आज हम लोग फर्दर आगे अपने लेक्चर में भी इसको एक्सप्लेन करेंगे, रीड करेंगे, क्योंकि हमारी ये एक्सरसाइज का पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे क्वेश्चन आंसर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमारा जो फर्दर आगे पार्ट बी एंड सी है वो इसी के ऊपर है, तो हम इसको फर्दर आगे डिटेल में जब पढ़ेंगे तो हम एट द एंड अपनी एक्सरसाइज में इसको रीड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा पैराग्राफ नंबर है 10। वन डे तासीस टीचर आस्क्ड हिम टू शेयर हिज सीक्रेट ऑफ मैनेजिंग हिज टाइम सो वेल। एक दिन तासीर के उस्ताद ने वक्त को इतने अच्छे तरीके से तरतीब देने का राज बताने का कहा। तासीर प्राउडली टोल्ड द स्टोरी ऑफ द जार, रॉक्स, पेबल्स एंड द सैंड। तासीर ने फ़ख्र से मर्तबान, चट्टानों, संगरेज़ों और रेत की कहानी सुनाई। हिज क्लासमेट्स लिसन्ड इंटेंटली एंड मैनी ऑफ देम डिसाइडेड टू ट्राई द सेम अप्रोच देमसेल्फ। उसके हम जमातों ने तवज्जो से सुना और उनमें से बहुत सारों ने वही अंदाज़ या तरीका आजमाने या अपनाने का फ़ैसला किया। 11th paragraph is Tasir's newfound time management skills also had a positive impact on his relationships. तासीर की मतलब अच्छा जो टाइम मैनेजमेंट था, उसने इंतज़ाम की नई दरियाफ्त शुदा महारतों ने इसके ताल्लुकात पर भी अच्छा असर डाला। His parents were proud of his progress. उसके वालदैन इसकी कारकर्दगी पर नाज करने लगे। And his friends appreciated that he was more reliable. और इसके दोस्त तारीफ़ करते वो ज़्यादा काबिल एतमाद हैं, मतलब उसके जो दोस्त थे वो उसकी तारीफ़ें करने लगे कि वो ज़्यादा काबिल एतमाद, मतलब एक अच्छा लड़का है। तासीर learned that by prioritizing the important thing in life, he was not only achieving more and more but also living a balanced and fulfilling life. तासीर ने सीखा कि ज़िंदगी में अहम चीज़ों को तरजीह बनाकर वो ना सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर रहा था बल्कि मतवाज़न और इत्मीनान बख्श ज़िंदगी भी गुजार रहा था। मतलब ये कि वो चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज करने के बाद वो सिर्फ मतलब हर काम को जल्द से जल्द कर नहीं पा रहा था, बल्कि हर अपने आप को एक मुतमईन ज़िंदगी बख्श रहा था। मतलब एक उसकी रिलैक्सेशन थी उसके अंदर ना, कि मैंने अब ये काम कर लिया हुआ, उसको टेंशन नहीं थी कि अब जो अगर डेडलाइन अगर आ जाएगी तो फिर क्या होगा, ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं था उसकी लाइफ में। Our 12th paragraph is from that day on, Tasir remembered his grandfather's advice, words and the lesson of the jar. इस दिन से लेकर तासीर को अपने दादा जान के अक्लमंद अल्फाज और मर्तबान का सबक याद है। He became a master of time management and the lesson he learned continued to guide him through the rest of his life. वो वक्त के हुस्न इंतज़ाम में माहिर हो गया और इसने जो सबक सीखा वो इसकी बकिया ज़िंदगी में इसकी रहनुमाई करता रहा। He grew up to be successful and happy individual, always making time for what truly mattered. वो एक कामयाब और खुशबाश इंसान बनकर जवान हुआ जो हमेशा हकीकतन अहम मामलात के लिए वक्त रखता था। So, Tasir's story became a cherished tale. Tale mean कहानी. Reminding everyone of the importance of managing time wisely and prioritizing the things that truly matter. इस तरह तासीर कहानी
एक तासीर की कहानी, इस तरह तासीर की कहानी एक अजीज़ तरीन कहानी बन गई जो हर एक को अक्लमंद तरीके से वक्त को मैनेज करने या हुस्न इंतज़ाम करने और हकीकतन अहम चीज़ों को तरजीह बनाने की याद दिलाती है। स्टूडेंट्स, हमारी रीडिंग यही थी यहाँ तक। आज हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली है और अब हम लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हम SLO को फर्दर आगे एक्सप्लेन करेंगे अपनी एक्सरसाइज के अंदर। तो अब आप हमारा एक्सरसाइज का जो पार्ट बी है, प्लॉट डेवलपमेंट रिव्यू, मतलब हम लोगों ने मतलब देखना है कि हम एक स्टोरी को कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे उसकी हर चीज़ को मैनेज करते हैं। So students, here look at the diagram of the plot development and discuss how the plot elements contribute to the overall theme and message of the story। हमें देखना है कि हर एलिमेंट जो होता है एक स्टोरी का, वो किस तरह से अपना हिस्सा डालता है, कंट्रीब्यूट कैसे करता है पूरी की पूरी थीम को, और एक स्टोरी के हमें कैसे एक मैसेज देती है एट द एंड, एक मोरलफुल स्टोरी कैसे बनती है। द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट ड्रामेटिकल टेंशन और अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द एक्शन। सॉरी, ये क्लाइमैक्स है हमारा, मतलब मेन पॉइंट्स उन्होंने बताए हुए हैं। जैसे कि क्लाइमैक्स की उन्होंने बात की हुई है, तो वो क्लाइमैक्स बोला एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है, एक ड्रामेटिकल टेंशन, मतलब आपके पास हर मसाइल सामने आ जाते हैं। लाइक जैसे आप एक स्टोरी देख रहे होते हैं, इंटरवल जैसे आता है स्टोरी के अंदर, तो वहाँ पे एक मुसीबत आ गई होती है, देन हमने उसके फर्दर आगे उसमें उसके सोल्यूशन ढूंढने होते हैं। लेकिन जो टेंशन है, जो कि मुसीबत है, वो आ चुकी होती है। अब हमने हमारे अंदर एक उसको लेके ना एक सस्पेंस पैदा होता है कि अभी फर्दर आगे क्या होगा, इस मुसीबत को वो कैसे फेस करेगा, क्या चैलेंजेस को फेस करने पड़ेंगे आगे मज़ीद। और होता है राइजिंग एक्शन। यहाँ पे क्या है, द पॉइंट एट विच द मेन करेक्टर फेसिंग स्ट्रगल एंड हार्डशिप। अब क्या है, जो इसमें मेन करेक्टर होता है, लाइक हीरो फेस करता है मुसीबतों को और हार्डशिप्स को। हम वो देखते हैं कि उसको क्या क्या किस किस तरह की मुसीबतें फेस करनी पड़ रही हैं। फॉलिंग एक्शन के जिसमें उसने अपने मसले का हल ढूंढ लिया है। क्लाइमैक्स के बाद उसने रेजोल्यूशन, अपना हल ढूंढ लिया। क्लाइमैक्स आया, मुसीबत आई और उसने अपना हल ढूंढ लिया, वो क्या है, फॉलिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन, जहाँ पे मुसीबत पैदा हो रही है। फिर क्या आएगा, क्लाइमैक्स, जहाँ पे मुसीबत पैदा हो गई है। अब फॉलिंग एक्शन, यहाँ पे हमने मुसीबत का हल ढूंढ लिया है। इस तरह ही आ जाता है एक्सपोजिशन होता है बिगनिंग ऑफ द केस वेयर करेक्टर एंड सेटिंग आर इंट्रोड्यूस। एक्सपोजिशन होती है जहाँ पे अभी आपको स्टार्टिंग दी जाती है स्टोरी की, जैसे एक इंट्रो दिया जाता है कि ये करेक्टर ये रोल, मतलब ये शख्स जो सा है ये करेक्टर प्ले करेगा, ये रोल प्ले करेगा, सबके बारे में इंट्रोडक्शन सिर्फ दिया जा रहा होता है। और एट द एंड हमारे पास आता है रेजोल्यूशन, जहाँ पे मसले का हल, एंडिंग पॉइंट होता है। अभी आपके पास ये कितने पॉइंट्स हैं, 5 टोटल पॉइंट्स हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्या आता है, एक्सपोजिशन। ये सबसे पहला पॉइंट है जिसमें आपको करेक्टर की इंट्रोडक्शन दी जा रही होती है। उसके बाद आता है राइजिंग एक्शन, जहाँ पे अब एक मसला पैदा होना शुरू हुआ है। उसके बाद आता है क्लाइमैक्स, अब जो टेंशन है, जो मेजर टर्निंग पॉइंट है, वो आ गया है, इंटरवल हो गया है। उसके बाद आता है फॉलिंग एक्शन, कि वो मसले के हल की तरफ चल पड़े हैं। उसके बाद आता है रेजोल्यूशन, कि उन्होंने मसले का हल निकाल लिया है। इसी तरह अब आगे जो हमने स्टोरी है पूरी पढ़ी है, तासीर वाली स्टोरी पढ़ी है। अब हमने उसके लाइंस देखनी है, ऑब्जर्व करना है कि उसमें अब स्टोरी है, उसमें एक्सपोजिशन क्या थी और सारा कुछ क्या था। अब जैसे हम देखते हैं एक्सपोजिशन जो सी है, व्हाट डू वी लर्न अबाउट तासीर करेक्टर। हमने तासीर के करेक्टर के बारे में क्या पढ़ा, कि उसका किस किस्म का करेक्टर था, एंड ही स्ट्रगल विद टाइम मैनेजमेंट एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, और उसको किस तरह की मुसीबतों को फेस करना पड़ा स्टोरी के स्टार्टिंग पॉइंट में, टर्निंग पॉइंट, मतलब उसका मेन पॉइंट क्या था, उसको किस किस तरह का स्ट्रगल्स आए। मतलब हमने स्टार्टिंग सिर्फ देखनी है, हमने एक्सपोजिशन में बिगनिंग ऑफ द स्टोरी देखनी है। एंड व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्लॉट, और क्यों ये ज़रूरी है एक प्लॉट को बनाने में। जब हमें स्टार्टिंग ही नहीं पता होगी, हमें करेक्टर्स का ही नहीं पता होगा कि ये रोल प्ले कर रहा है, ये वाला रोल प्ले कर रहा है, तो हम लोग कैसे उस कहानी को स्टार्ट कर सकेंगे। हमने बताना है क्यों ज़रूरी है। उसके बाद आता है राइजिंग एक्शन, जहाँ पे अब क्या है, मुसीबत शुरू हो रही है, जब मसला जो भी है हमें फेस करना पड़ रहा है, अभी हमारे सामने वो मसला आया है। ठीक है, हाउ डज द सी ग्रैंड फादर्स लेसन विद द जार एंड रॉक बिल्ड टेंशन एंड लेट टू अ टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी। अब क्या है, जो टेंशन उसके लिए आई थी, मेन जो उसका अंदर क्लाइमैक्स आया था कि उसके दादा जान ने उसके सामने एक जार रख दिया था कि लो भी इसको तुमने अब इसको फिल करना है, या जो फिल करना है और किस तरह से तुम फिल करो। अब ये उसके लिए एक टेंशन वाली बात थी कि उसने फिल करने की कोशिश तो की, मसला तो शुरू हो गया था कि कैसे फिल करना है, क्या होगा क्या नहीं, कि दादा जान ने ये क्यों सामने रखा है। अब उसने फिल करने की कोशिश तो की, लेकिन उसे सही तरह से फिल नहीं हो रहा था। तो ये क्या है, ये टेंशन हमारे लिए बिल्ड हो गई थी, टर्निंग पॉइंट शुरू हो चुका था यहाँ पे। फिर क्लाइमैक्स आया
कि उससे ने अपनी जो जर्नी थी टोटल टाइम मैनेजमेंट की, सारी टाइम मैनेजमेंट की, उसको किस किस तरह उसको अपना किस किस तरह से उसको क्या क्या मुसीबतें उसमें फेस करनी पड़ी। लाइक अगर हम इसमें बात कर सकते हैं, हम जार की बात करें तो वो जब उसने जार फिल कर लिया तो उसके बाद उसके दादा ने देखा कि उसका जार में तो एट द एंड रॉक्स फिल ही नहीं हो रहे थे। तो ये क्या है, हमारा क्लाइमैक्स था कि अब फर्दर आगे दादा जान किस तरह से उसको समझाएंगे कि आगे क्या होगा स्टोरी में। ठीक है, उसके बाद है फॉलिंग एक्शन, कि अब जो सा सारा मुसीबतें हमारे सामने आ गई, टाइम मैनेजमेंट को लेके हमारे सामने आ गई, उसको डेडलाइन की टेंशन होने लग गई थी। हमने जब वो सारी मुसीबतों को देखा तो हम लोगों ने अब उसका अपना हल क्या ढूंढना शुरू किया। और हल क्या था कि उसने दादा जान से कौन सी स्किल्स सीखी। वट स्टेप डज तासीर टेक टू इम्प्रूव, मतलब तासीर को कौन किस तरह के स्टेप्स जो थे वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी कि वो अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। और वो उसने अपने ग्रैंड फादर से सीखे, किस तरह के स्टेप्स सीखे, हमने ये सारा कुछ बताना है इसके अंदर, जो उसने अपने फर्दर आगे डेली लाइफ में, जिसकी डेली लाइफ में अफेक्ट किए थे। उसको बताता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में क्या है, हाउ डज द स्टोरी ऑफ तासीर कंक्लूड, मतलब एट द एंड तासीर की स्टोरी से हमने क्या सीखा और क्या नतीजा निकला, वो सारा कुछ हमने रेजोल्यूशन में लिखना होता है कि उसके बाद उसकी जो रिलेशनशिप से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उन पर क्या क्या असर पड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने ये खुद ये सारा का सारा एक प्लॉट जो सा ये ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आप लोगों के पास है खाली, इसको आपने खुद फिल करना है। एंड स्टूडेंट्स, योर टुडेज होमवर्क इज़, द क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द क्लाइमैक्स ऑफ तासीर स्टोरी। आपने तासीर की स्टोरी का क्लाइमैक्स बताना है। ठीक है, तो आपको मिल ही गया है, ये आप लोग वहाँ पे भी राइट कर लेंगे। व्हेन इज ग्रैंडफादर डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ टू फिल द जार, मतलब जब उसके ग्रैंडफादर ने उसको जार फिल करने का कह दिया था तो उसके लिए ये था कि वो कैसे फिल करेगा उसे। एंड योर MCQ इज़ व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ द स्टोरी। एट द एंड रेजोल्यूशन हल क्या निकला था स्टोरी का, ये आप लोगों ने खुद अब करेक्ट उसका ऑप्शन लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड कंप्लीट लेक्चर। फी मानिल्लाह।